नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि रात को जो हमें आसमान में चमकते हुए तारे दिखते हैं, उसका जन्म कैसे हुआ? या हमारे सौर मंडल की मुखिया कहलाने वाले सूर्य का जन्म कैसे हुआ? और इस तारे और सूर्य का अंत कैसे होता है? तो चलिए हम इसको विस्तार में जानते हैं। दोस्तों, आपको पहले यह जानना होगा कि तारा किसे कहते हैं। तारे वह आकाशीय पिंड है जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होता है। इन सब के अतिरिक्त वह गति करता है, पहले घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। घूर्णन का अर्थ अपने अक्ष पर घूमना होता है और परिक्रमण का अर्थ होता है किसी पिंड के चारों ओर चक्कर लगाना। वैसे तो आप सभी जानते होंगे, हमारे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, लेकिन सूर्य भी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है। अब आपको पता हो गया होगा कि तारे किसे कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि तारे का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, तारों का जन्म के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन इन सभी में बिग बैंग यानी महाविस्फोटक सिद्धांत मान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार महाविस्फोटक के कारण अत्यधिक मात्रा में गैस धूलकण और रक्त के बादलों का निर्माण हुआ, जिसे नेबुला या निहारिका कहा गया। यह निहारिका अनियमित आकार का था। इस निहारिका को आरंभिक तारा कहा गया। इन सब के फलस्वरूप धूलकण और गैस के कण आपस में घर्षण होने लगा। इस घर्षण के कारण ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण हुआ और लगातार तापमान में वृद्धि हुई। इस तापमान के फलस्वरूप नाभिक के संलयन हुआ। आपको बता दें कि नाभिकीय संलयन में अत्यधिक तापमान की जरूरत होती है, क्योंकि नाभिक धन आवेशित होते हैं। धन आवेश एक दूसरे से दूर भागते हैं, इसलिए तापमान अति आवश्यक हो जाता है। नाभिकीय संलयन के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। खैर, लौटते हैं अपने टॉपिक पर। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप तारे में अत्यधिक प्रकाश आ जाता है। दोस्तों, तारों में नाभिकीय संलयन के लिए हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, इसलिए हाइड्रोजन को तारों का फ्यूल कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं तारों के जीवन चक्र के बारे में। महाविस्फोटक के बाद दो प्रकार के तारों का निर्माण होता है, पहले छोटा तारा और दूसरा विशाल तारा। छोटा तारा कहने का अर्थ यहाँ सूर्य के समान या सूर्य से 1.44 गुना छोटा और बड़े तारे कहने का अर्थ सूर्य से 1.44 गुना बड़ा। छोटे तारे का जीवन चक्र बड़े तारे से अलग होता है। यदि छोटे तारे में ईंधन खत्म हो जाता है तो वह लाल दिखने लगता है, इसे लाल दानव कहते हैं। लाल दानव बाद में श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाता है, जिसका ईंधन पूर्ण रूप से खत्म होने के कगार पर रहता है, इसलिए इसे मरा हुआ तारा या जीवाश्म तारा कहते हैं। जीवाश्म तारा का परिवर्तन धीरे धीरे कला वामन में होने लगता है और इस प्रकार छोटे तारे का अंत हो जाता है। बड़े तारे की जब ईंधन खत्म होने लगता है तो यह सुपर रेड जॉइंट बनता है। इस प्रकार के तारों में जब ईंधन खत्म होने लगता है तो इसका विस्तार होने लगता है और इसमें विस्फोट हो जाता है। नए प्रकार के तारों का जन्म होता है। इसमें न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल का निर्माण होता है। न्यूट्रॉन तारा अत्यधिक चमकीला होता है। न्यूट्रॉन स्टार दो प्रकार के होते हैं, पहले पल्सर और दूसरा क्वेसर। इस प्रकार बड़े तारों का अंत हो जाता है। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें।